जब जब पृथ्वी पर संकट आता है तब तब भगवान किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर आकर उस संकट से अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। भगवान विष्णु का प्रथम अवतार मत्स्य अवतार माना जाता है। जब भगवान विष्णु ने अपने भक्तों को बचाने के लिए ये अवतार धारण किया था। कैसे लिया था भगवान विष्णु ने एक मछली का अवतार, आइए जानते हैं। एक बार एक हयग्रीव राक्षस ने वेदों को चुरा लिया था, जिस कारण ज्ञान लुप्त होता चला गया। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया और पाप व अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके हयग्रीव का वध किया और वेदों की रक्षा की। भगवान विष्णु ने मत्स्य का रूप किस प्रकार धारण किया था, चलिए जानते हैं। एक सत्यव्रत नाम का राजा था, जो बड़ा ही तप करने वाला उदार हृदय वाला व्यक्ति था। प्रभात का समय था और सूर्योदय हो चुका था। सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। स्नान करने के बाद जब उसने तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी मछली भी आ गई। सत्यव्रत ने उस मछली को जल में वापस छोड़ दिया। तभी मछली बोली, राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को खा जाते हैं, मुझे भी कोई बड़ा जीव खा जाएगा। आप कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा करें। सत्यव्रत बड़ा ही उदार हृदय वाला था। उसने उस मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडल में डाल लिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना हुई। एक रात में ही उस मछली का आकार इतना बढ़ गया कि वो कमंडल भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए आप कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, मुझे घूमने फिरने में बड़ा ही कष्ट होता है। सत्यव्रत ने मछली को उस कमंडल से निकालकर पानी के एक मटके में रख दिया। अगले दिन मटका भी उसके शरीर बढ़ने के कारण छोटा पड़ने लगा। मछली फिर से सत्यव्रत से बोली, राजन, मुझे कहीं और रखिए। सत्यव्रत ने मछली को वहां से भी निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी में और फिर समुद्र में डाल दिया। आश्चर्य की बात तो ये थी कि वो समुद्र भी उस मछली के लिए छोटा पड़ने लगा। अब तो सत्यव्रत को समझ आ गया कि यह कोई साधारण मछली तो नहीं है। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भगवान, आप कौन हैं? मुझे आप अपना वास्तविक रूप दिखाइए। इतना सुनकर मत्स्य रूपधारी श्री हरि उनसे बोले, राजन, हयग्रीव दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है, जिससे जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हयग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से ठीक 7वें दिन पृथ्वी पर प्रलय चक्र आएगा। समुद्र उमड़ उठेगा, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। पृथ्वी पर जल के सिवा कुछ नहीं दिखाई देगा। तभी तुम्हारे पास एक नाव पहुंचेगी। तुम सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ उस नाव में बैठ जाना। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई दूंगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से हरि का स्मरण करने लगा, प्रलय की प्रतीक्षा करने लगा। 7वें दिन हो कहे अनुसार पूरी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। समुद्र उमड़कर अपनी सीमाओं से बाहर आने लगा। उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत सप्त ऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीजों को भी भर लिया। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में नाव के अलावा कहीं भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्त ऋषि मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान ने आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन तो धन्य हो गया। वे जीते जी इस जीवन से मुक्त हो गए। प्रलय शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव को मारकर उससे वेद छीन लिए और भगवान ब्रह्मा जी को पुनः वापस दे दिए। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया ही, साथ ही संसार के प्राणियों का भी कल्याण किया।
इसीलिए कहते हैं जब जब धरती पर संकट आता है तब तब भगवान भिन्न भिन्न रूप लेकर जन कल्याण करते हैं।